हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लासेस में टोटल 70 से ज्यादा प्रश्न करने वाले हैं, जो हम लोग का रहेगा ऑनलाइनर फॉर्मेट। ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग, जो हम लोग का ऑनलाइनर फॉर्मेट से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, 70 या 67 इतना हम लोग आज सवाल करने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं, अगर कंटेंट और प्रश्न आप सभी का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और नए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपका अग्निवीर हो या टी आर्मी का एग्जाम का तैयारी आप भी बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है ना, तो देखो भाई, तो पहला प्रश्न का तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हम लोग का, देखिएगा आप। पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किससे है मेरा भाई, तो उसका संबंध है भाला फेंक से, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में सब सब दिया गया हुआ है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, मंगल पांडे का संबंध है। तो मंगल पांडे ये सब क्रांतिकारी का संबंध आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये सब बहुत ही आपका टी आर्मी हो या अग्निवीर में बहुत ही बढ़िया से पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो 1857 की क्रांति से है। ठीक है ना। देखो, अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी, कब हुआ था, तो यहाँ पर दिया गया है कि 1839 से 1842 तक। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, चौथा जो प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये भी आप सभी का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, क्या वास्को डी गामा जो है ये भारत कब आया था पूछा गया है। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है ना। देखो बच्चों, हम लोग क्लास में ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, पांचवा जो सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई। जो दिल्ली शहर है यहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है भाई, वो है बच्चों यमुना। ठीक है ना। यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो गंगा जी का सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन बच्चों, यमुना। ठीक है ना। देखो बच्चों, सातवां प्रश्न क्या है मेरा भाई, कि दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है। तो बताओ, दीपक हुड्डा का जो संबंध है किस खेल से है मेरे भाई, तो क्रिकेट से। ठीक है ना। और अगर पूछा जाता है कि बताओ विराट कोहली का संबंध किससे है, क्रिकेट से। अगर ये भी आप सभी का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीकू नाम से किसको जाना जाता है, तो चीकू नाम से किसको जाना जाता है भाई, तो वो विराट कोहली को जाना जाता है। ठीक है ना। अब माही, हिटमैन, ये सब आपको याद रखना है। माही किसके नाम से जाना जाता है, किसके भाई बताओ, तो इसका होगा एम एस धोनी या महेंद्र सिंह धोनी। और हिटमैन कौन है, रोहित शर्मा। ठीक है ना बच्चों। देखो, अब अभी आप लोग बताओ, वर्तमान समय में ओडीआई का कप्तान किसे चुना गया है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना। और कौन था जिसको हटाकर कौन कप्तान बनाया गया, और मेन कोच कौन है जो ये सब कर रहा है, वो भी आप लोग बताना। ठीक है ना। चलो, आठवां प्रश्न देखो मेरा भाई क्या है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है मेरा भाई। तो नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा। पिंग योंग खेल का दूसरा नाम क्या है। तो पिंग योंग जो खेल है इसका दूसरा नाम है भाई टेलीविजन। ठीक है ना सब बच्चों, टेबल टेनिस। ठीक है ना। पिंग योंग का खेल का दूसरा नाम क्या है, टेबल टेनिस। देखो बच्चों, 10वां प्रश्न क्या है बच्चों, यमुना किसकी सहायक नदी है। जो यमुना है किसकी सहायक नदी है भाई, तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना। यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। देखो, 11 नंबर सवाल देखो बच्चों, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो भाई ये है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है भाई कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भाई राजस्थान। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और राष्ट्रीय राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है बताओ यार, तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 17 प्रश्न देखो क्या है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, ये है जम्मू कश्मीर में। देखिए, 19वां सवाल देखो बच्चों, मंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है गुजरात में। जो इंडिया पुस्तक से बच्चों, इंडिका। ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो वो है मेगास्थनीज। ठीक है ना। कौन है, मेगास्थनीज। देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हम लोग क्या मानते हैं भाई, भारत का राष्ट्रीय खेल वो है हॉकी। अगर एग्जाम में पूछा है तो बताओ कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग, हॉकी में होता है टोटल 11 खिलाड़ी। ठीक है ना। जो हम लोग का राष्ट्रीय खेल है आपको ये याद रखना है। और हम लोग अभी क्या पढ़े, क्रिकेट। तो क्रिकेट में भी भाई 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में भी भाई 11 खिलाड़ी। तो खेल में खिलाड़ी मतलब कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। तो क्या होगा, कौन था भाई, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है ना। देखो, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना मेरा दोस्त, कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति। भारत में भारत संविधान
एक मिनट, भारतीय संविधान में अनुसूची का संख्या कितना है दोस्त? तो यह 12। कितना है हमारे भाई? 12। देखो 26वां प्रश्न जो है बच्चों कितना है? देखो 26वां नंबर प्रश्न। देखिए बच्चों 27वां नंबर सवाल जो दिया गया है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना। चीन का राजधानी कहाँ है भाई? तो चीन का जो राजधानी है यह है बीजिंग में। और दूसरा सवाल देखो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी। तो ऐसा ही राजधानी से रिलेटेड सवाल आपका एग्जाम में बहुत ही बढ़िया से पूछा जाता है, तो यही से ही छापा दिया जाता है। तो इसको आप लोगों को याद करना जरूरी है, क्योंकि आप वहां पर ये सब सवाल, इजी सवाल अगर नहीं कर पाए तो आप मेरिट से बहुत बाहर होने की आपका संभावना है। तो करके भाई जाना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का राजधानी भाई रायपुर में है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर संत का संबंध किस खेल से है भाई? तो यह है क्रिकेट से, ठीक है ना। यही हम लोग का आयोग ने माना है, तो इसी को ही हमको सही मानकर चलना है। दूसरा प्रश्न देखो भाई, धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये भाई गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। गदर पट्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो जो गदर पट्टी है इसका स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है ना। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भाई द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी कहाँ है भाई? तो बताओ, भारत का राष्ट्रपति पढ़े तो बताओ। जो झारखंड की राजधानी है वो है भाई रांची। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। कहाँ हो जाता है बच्चों? स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए भाई? देखो, अगर आपको वोट देने की अधिकार 18 साल में मिलता है, ठीक है ना, 18 साल के बाद आप वोट दे सकते हैं। 21 साल के उम्र में आप, 21 साल हो जाने के बाद आप शादी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताओ राष्ट्रपति न्यूनतम की आयु कितना होना चाहिए बनने के लिए? तो 35 वर्ष होना आवश्यकता है, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न देखो भाई, कि 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक जो आपका होता है, ठीक है ना। देखो 400 मीटर वाला जो आपका आर्मी ट्रैक होता है, तो ये किस तरह होता है, मतलब जो इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार अंडाकार जैसा होता है, ठीक है ना। वही पूछा गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर दिल भेज दीजिएगा। चलो, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है भाई विराट कोहली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का वर्तमान में विदेश मंत्री है भाई सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है ना। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है बच्चे ये है कावेरी, कावेरी नदी पर, ठीक है ना। कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? तो कर्नाटक में। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है भाई? तो भारोत्तोलन से, ठीक है ना। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब हुई थी? सेवाग्राम की जो आश्रम था इसका स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1936 में। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार थे भाई किसी, कृषि थे, ठीक है ना। हम लोग का लगभग और 20 सवाल बचे हुए हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कि क्लास आप लोगों का कैसे लगा, ठीक है ना मेरा भाई। चलो, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है ना भाई। धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर भाई धुआंधार जलप्रपात था? तो वो था भाई नर्मदा पर, ठीक है ना। सोनपुर मेला कहाँ लगती है? तो देखो भाई जो सोनपुर है तो कहाँ स्थित है भाई? तो ये तो बिहार में ही है। तो कहाँ लगेगा? बिहार में ही तो नहीं लगेगा। तो बिहार में होता है, ठीक है ना। जब तो यहाँ पर बिहार में भी चुनाव चल रहा था, ठीक है ना। तो बताओ, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? आंध्र प्रदेश में। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो बहादुर शाह जफर। जनरल डायर को किसने मारा था? तो किसने मारा था भाई? उधम सिंह ने। रूस की क्रांति कब हुआ था? तो मस्को में हुआ था। मक्सो, सॉरी बच्चों, रूस की राजधानी मक्सो है, ठीक है ना। देखो रामायण किसने लिखा था? आप सब बताओ यार, रामायण किसने लिखा था? तो वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा था, ठीक है ना भाई। देखो 58वां प्रश्न जो है बच्चों क्या है, कि पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था यार? 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है कि एलबीडब्ल्यू का, ठीक है ना। एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से है मेरा दोस्त? तो वो है भाई क्रिकेट से है, ठीक है ना। किससे है? क्रिकेट से है। फिर देखो नेक्स्ट सवाल जो 60 सवाल हम लोग का है, विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो जेनेवा में है, ठीक है ना। देखो 61 नंबर सवाल, व्यक्ति का वैसा ही प्रतिबिंब किस दर्पण में होता है भाई? तो समतल दर्पण में होता है। व्यक्ति का वैसा ही प्रतिबिंब किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। हम लोग क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई हीटर की कुंडली, साइंस का सवाल है भाई, हीटर की कुंडली किस धातु में, धातु के बने होते हैं? तो वो भाई मिश्रित धातु से बने होते हैं, मिक्स धातु से बना होता है, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी, देखो राजधानी से रिलेटेड आपको पढ़कर जाना है, मुद्रा से रिलेटेड आपको पढ़कर जाना है, वर्तमान में कौन मंत्री कहाँ कौन से पद पर है ये भी आपको पढ़कर जाना है, ठीक है ना। ऐसा ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। भुवनेश्वर होगा।
पीलिया किसके कारण होता है? जो पीलिया रोग होता है किसके कारण? तो वो होता है जॉन्डिस के कारण, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? तो वो पाया जाता है लोहा। यकृत के नीचे भूरे रंग की क्या पाई जाती है? तो अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना, अग्नाशय ग्रंथि। जैविक पदार्थ क्या है? तो सजीवों का, ठीक है ना। आशा करता हूँ जितने भी हम लोगों ने आज की प्रश्न की आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो आप लोग एक दिल जरूर भेजिएगा। और जितने भी साथी को नहीं पता है, हम लोग इस क्लास में मैथ का मतलब इस चैनल पर आपसे अग्निवीर टीआरबी के लिए तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। जहाँ पर हम लोग सुबह 10 बजे मैथ क्लासेस करते हैं, वहाँ पर रीजनिंग भी होता है, और शाम 7 बजे रोजाना प्रैक्टिस सेट जीके जिसका, ठीक है ना। तो चलो, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और कंटेंट अच्छे लगे लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।